Hello everyone, welcome to the class. So today we are going to discuss some previous year question and some expected questions regarding chapter biomolecules. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ। तो न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो हमारे पास एक पॉलीमर है जिसमें हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट जो है, मोनोमेरिक यूनिट जो है वो प्रेजेंट होती है न्यूक्लियोटाइड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं तो हमारे पास बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए इज 2-deoxyriboz nucleic acid, RNA is ribose nucleic acid। नेक्स्ट है स्कर्वी इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। इस विटामिन की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है, दैट इज विटामिन सी। नेक्स्ट है माल्टोस इज मेड अप ऑफ। माल्टोस जो है एक डाइसैकेराइड है जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो माल्टोस की हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 2 ग्लूकोज बनते हैं माल्टोस से। नेक्स्ट है ऑल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। प्रोटीन भी जो है एक तरह का पॉलीमर है, इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो इसकी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो बनेगी। तो प्रोटीन में मोनोमेरिक यूनिट होती है अल्फा अमीनो एसिड्स, जिस तरह से न्यूक्लिक एसिड में मोनोमेरिक यूनिट क्या थी, न्यूक्लियोटाइड्स। करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, शुगर, फॉस्फोरिक एसिड PF4 2 नेगेटिव ग्रुप लगा होता है, उसके अलावा इसमें प्रेजेंट होता है बेस। यह है न्यूक्लियोटाइड। अगर मैं यहाँ से जो फॉस्फोरिक ग्रुप है उसको रिमूव कर दूँ तो हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियोसाइड। दिस इज nucleoside, this is न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में पूछ रखा है, यहाँ पे बेस जो है नाइट्रोजनस होते हैं, तो नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द स्पेसिफिक सीक्वेंस इन विच अमीनो एसिड्स आर अरेंज्ड इन अ प्रोटीन। तो बेसिकली चाहे हम बात कर लें प्रोटीन की या लेट्स से न्यूक्लिक एसिड की बात करें, अगर उसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है वो प्रेजेंट है तो स्पेसिफिक सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है नाइट ब्लाइंडनेस इज कोज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो है वो ऑब्जर्व होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द विटामिन विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड की कोगुलेशन में हमारे पास जो विटामिन रोल प्ले करता है दैट इज विटामिन के। तो अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारे पास जो ब्लड का कोगुलेटिंग टाइम है वो इंक्रीज कर जाता है। ठीक है जी। विटामिन के का केमिकल नेम इज फाइलोक्विनोन। विटामिन ए के लिए रेटिनॉल। ठीक है जी। नेक्स्ट है असर्शन रीजन, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। असर्शन और रीजन है, असर्शन दे रखी है कि विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। विटामिन सी जो है बॉडी में स्टोर नहीं हो पाता है। रीज़न है विटामिन सी इज़ फैट सॉल्युबल, दिस इज़ इनकरेक्ट। विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, ना कि फैट सॉल्युबल।
अब क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा है, जिस स्टेटमेंट में एंड के साथ दो स्टेटमेंट कनेक्ट किए हों वो दोनों करेक्ट होंगी तभी ओवरऑल स्टेटमेंट करेक्ट होती है। लेकिन यहाँ पे विटामिन सी इज़ फैट सॉल्युबल, तो ये स्टेटमेंट गलत आ गई, तो दिस इज असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट है असर्शन, यूरेसिल बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए, करेक्ट स्टेटमेंट है। यूरेसिल बेस जो है आरएनए में प्रेजेंट होता है। देन आरएनए अंडरगोज सेल्फ रेप्लिकेशन विच इज़ ऑल्सो करेक्ट, लेकिन आरएनए रेप्लिकेट करता है, इसकी वजह से हमारे पास आरएनए में यूरेसिल है, ये करेक्ट नहीं है। दैट मीन्स असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहाँ पे असर्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HI। तो ग्लूकोज जो है, लेट्स से CHO, CHOH होल 4, CH2OH, इसको अगर हम ट्रीट करवाते हैं HI के साथ, HI के साथ ट्रीट करने पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है हेक्सेन की। एन हेक्सेन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकंड है एसिटिक एनहाइड्राइड, जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3 होल ट्वाइस, सॉरी CH3 CO होल ट्वाइस एंड O, तो हमारे पास फॉर्मेशन होती है पेंटाएसिटेट की। यहाँ पे एसीटेट ग्रुप जो है वो इंसर्ट कर जाएगा, तो 5 एसीटेट ग्रुप जो है वो लग जाते हैं, दैट इज पेंटाएसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन है राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन के साथ जो रिएक्शन है वो हमें लिखनी है फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज के साथ हाइड्रोक्सिलामीन जो है वो फॉर्मेशन करवाता है ऑक्साइम की। तो हमारे पास जो ऑक्साइम है वो बेसिकली एक तरह से करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड की। तो यहाँ पे हमारे पास CH डबल बॉन्ड NOH ये फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज ऑक्साइम। अगर हम ट्रीट करवा रहे हैं किसके साथ, NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। देन अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाने पे हमारे पास फॉर्मेशन होगी यहाँ पे जो CHO ग्रुप है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो ये हमारे पास फॉर्मेशन करवाता है ये फॉर्मेशन करवा देगा ग्लूकोनिक एसिड की। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद, अगेन ब्रोमीन वाटर के साथ सेम रिएक्शन आ जाएगी, ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा। अगर हम रिएक्शन करवाते हैं विद HCN, तो HCN के साथ ट्रीट करवाने पे हमारे पास जो है फॉर्मेशन होती है साइनोहाइड्रिन की। तो बेसिकली जो एल्डिहाइडिक पार्ट है उसी के ऊपर OH और CN जो है इंसर्ट हो जाता है अलॉन्ग विद द हाइड्रोजन, दिस इज साइनोहाइड्रिन। HCN। नेक्स्ट है गिवन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इन विच फॉलोइंग HCN के साथ बता दिया अभी आपको, देन कंसनट्रेटेड HNO3।
कंसनट्रेटेड HNO3 जो है वो हमारे पास फॉर्मेशन करवाता है स्टेरिक एसिड की। तो बेसिकली जो हमारे पास एल्डिहाइडिक पार्ट है वो भी ऑक्सीडेशन में चला जाता है, और ये जो हमारे पास बचा है फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी एल्कोहल का, that will also undergo oxidation leading to the formation of a stearic acid. Stearic acid is basically 2COH group at first and sixth position of glucose. Basically concentrated HNO3. Next I define the following. First one is peptide linkage. Peptide linkage जो है that is amide linkage, CONH linkage connecting two alpha amino acids together in the protein chain, that is known as peptide linkage. Next है essential amino acids. Essential amino acids are those amino acids which cannot be synthesized by our body, हमारी बॉडी के द्वारा जो सिंथेसाइज ना किए जा सके, दैट इज़ असेंशियल अमीनो एसिड। और टोटल अमीनो एसिड जो है असेंशियल वो 10 है। एग्जांपल आप एक दो जो है वो ध्यान में रखें, जस्ट इन केस अगर एग्जांपल पूछी आ जाती है, जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ये तीनों नाम मिलते जुलते हैं और ये तीनों के तीनों असेंशियल है। ठीक है जी। नेक्स्ट अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज असेंशियल अमीनो एसिड? क्वेश्चन रिपीट है, ये प्रीवियस ईयर है बेसिकली। देन है न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है न्यूक्लियोटाइड के बारे में अभी हमने ऊपर देखा। न्यूक्लियोटाइड क्या है? जिसमें शुगर, पेंटोज शुगर बेसिकली, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड, ये तीन कंपोनेंट जो है आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने एक और चीज़ पढ़ी कि न्यूक्लियोटाइड जो है इट इज़ द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो DNA और RNA में जो मोनोमेरिक यूनिट है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो बेसिकली डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है? जब हमारे पास एक प्रोटीन नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, नेटिव फॉर्म में हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है, वो नेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है और उसको हमने कर दिया कोई फिजिकल चेंज में pH चेंज हो सकता है या टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो हमारे पास बन जाएगा डीनेचुरेटेड प्रोटीन। अब ये हमारे पास जो नेटिव प्रोटीन है ये प्रेजेंट होता है या तो सेकेंडरी फॉर्म में, टर्शरी में और क्वाटरनरी स्टेट में। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये चार स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास प्रोटीन के। सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्टेट जो है वो हमारे पास नेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब फिजिकल चेंज, दैट इज़ चेंज इन pH और टेम्परेचर हम करते हैं तो डीनेचुरेटेड प्रोटीन दैट इज़ किया जाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है किसकी? प्राइमरी स्ट्रक्चर की। तो बेसिकली जो हमारे पास नेटिव प्रोटीन है उसका स्पेसिफिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कोई स्पेसिफिक काम है बायोलॉजिकल सिस्टम में, लेकिन हमारे पास जो डीनेचुरेटेड प्रोटीन है इट इज इनएक्टिव प्रोटीन। इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है वो डिमिनिश हो चुकी है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। This whole process is known as denaturation of protein. नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्ट शुगर। नेक्स्ट इज इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर जो है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज जो है उसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। बेसिकली जो सुक्रोज है इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ फ्रक्टोस एंड ग्लूकोज। तो बेसिकली हमारे पास जो सुक्रोज है
उसकी हाइड्रोलिसिस पे हमारे पास दो कंपोनेंट बन रहे हैं, दैट इज़ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज क्योंकि दोनों का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो डिफरेंट है, आपस में कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट इज सुक्रोज बन रहा है, उसकी ऑप्टिकली एक्टिव अलग है। और हमारे पास यहाँ पे जो इन्वर्ट शुगर की फॉर्मेशन होती है, सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है, दैट इज ड्यू टू द इन्वर्जन इन ऑप्टिकल एक्टिविटी, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज इन्वर्ट शुगर। तो बेसिकली इन्वर्ट शुगर क्या है, इट इज़ बेसिकली सुक्रोज। तो आपने डायरेक्टली बताना है कि सुक्रोज है और यहाँ पे ये ग्लूकोज से बना है प्लस फ्रक्टोज जो है इसमें प्रेजेंट है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये भी ध्यान रखें, अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है और यहाँ पे बीटा डी फ्रक्टोज जो है प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पेप्टाइड लिंकेज। अभी हमने ऊपर देखा पेप्टाइड लिंकेज क्या है, CONH linkage present in the protein chain is known as peptide linkage. Next है what type of bonds hold the DNA double helix together। तो बेसिकली DNA में जैसे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड जो है प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है उनमें आपस में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से DNA के जो डबल हेलिक्स हैं, दो हेलिक्स हैं, वो आपस में लिंक रहते हैं। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल, हाइड्रोजन bonds are responsible for keeping the double helix of DNA together. Next है which one of the following is a polysaccharide। इनमें से कौन सा जो है पॉलीसेक्राइड है। अब इन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जो सुक्रोस है हमारे पास, सुक्रोस इज अ डाइसेक्राइड, दो कंपोनेंट है। ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड मतलब एक ही इसमें जो है सेक्राइड प्रेजेंट है, सेक्राइड मीन्स शुगर, एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट है। जो फ्रक्टोस है इट इज़ ऑल्सो ए मोनोसेक्राइड, लेकिन स्टार्च जो है, स्टार्च इज अ पॉलीसेक्राइड फॉर्म्ड बाय डिफरेंट मोनोमर्स। और वो मोनोमर्स कौन से हैं, ग्लूकोज। तो स्टार्च का जो मोनोमेरिक यूनिट है दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ईच फॉर वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे पास दो हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। नेक्स्ट है फैट सॉल्युबल विटामिन, हमारे पास है ए, डी, ई एंड के। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर असेंशियल अमीनो एसिड्स। इसके बारे में अभी बताया आपको कि हमारे पास 10 अमीनो एसिड हैं, असेंशियल अमीनो एसिड, जो रिक्वायर्ड हैं बाय द बॉडी, और वो डाइट में प्रेजेंट होने चाहिए क्योंकि वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करवा पाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय ज़्यूटराइन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। तो बेसिकली हमारे पास जो अमीनो एसिड है उसका जनरल फॉर्मूला आप लिख सकते हैं RHNH2 and COOH। दिस इज अमीनो एसिड, और इसमें हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला पार्ट, इसमें H पॉजिटिव है, मतलब एसिडिक नेचर है तो H पॉजिटिव डोनेट करेगा। NH2 जो है वो बेसिक नेचर है, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, H पॉजिटिव गेन कर लेगा। तो बेसिकली यहाँ से जो COO ग्रुप है वो हमारे पास जो है H पॉजिटिव डोनेट कर देता है और इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और नाइट्रोजन जो है वो एक H पॉजिटिव और गेन कर लेता है तो इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो बेसिकली एक अमीनो एसिड के अंदर ही एसिडिक और बेसिक पार्ट दोनों प्रेजेंट है, जिसकी वजह से एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में हमारे पास जो है COOH ग्रुप जो है एसिडिक बिहेव कर रहा है और हमारे पास आ जाता है COO नेगेटिव चार्ज। उस तरह से अमीन पार्ट जो है वो बिहेव कर रहा है एज अ बेस, जिसकी वजह से इसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो हमारे पास जो है ये एक डाईपोलर आयन बन जाता है, डाईपोलर आयन, ये डाईपोलर आयन बन जाता है, एंड इसी को हम बोलते हैं ज़्यूटराइन। इसी डाईपोलर आयन की वजह से ये हमारे पास जो है आयोनिक
स्ट्रक्चर जो है इसमें आयनिक अरेंजमेंट जो है प्रेजेंट है, और ये हमारे पास क्रिस्टलाइन भी होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, रीजन बीइंग इज डाइपोलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें डाइपोलर स्ट्रक्चर जो है उसी वजह से सारे का सारा बिहेवियर जो है शो कर पाता है। नेक्स्ट है गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो बेसिकली फाइब्रस प्रोटीन की आप एग्जांपल लिख सकते हैं जैसे कि कैरेटिन, और ग्लोबुलर की लिख लेते हैं जैसे इंसुलिन। फाइब्रस प्रोटीन क्या है? फाइब्रस प्रोटीन इज द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय द पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन चेन्स। तो बेसिकली ऐसे हमारे पास जो है प्रोटीन चेन्स पैरेलली हेल्ड होती हैं बाय डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइसल्फाइड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से साथ में लिंक्ड होती है, जिसकी वजह से इसका फाइबर लाइक अरेंजमेंट जो है बन जाता है, दैट इज़ फाइब्रस प्रोटीन। अगर ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करें तो ग्लोबुलर प्रोटीन में हमारे पास जो चेन है वो आपस में क्या हो जाती है, एक चेन जो है आपस में क्वाइल हो जाती है, रीजन बीइंग सेम। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और डाइसल्फाइड लिंकेज है, तो इसी वजह से हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन जो है हमारे पास वाटर सॉल्युबल है, फाइब्रस प्रोटीन जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो कुछ एक प्रॉपर्टीज़ हैं जो साथ में आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज होल्ड मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन टुगेदर। तो बेसिकली मोनोमर ऑफ प्रोटीन को साथ में होल्ड करने वाली लिंकेज कौन सी है? पेप्टाइड लिंकेज, CONH। काफ़ी बार आया इसके बारे में क्वेश्चन, तो आपने देख लिया वो किस तरह से अलग अलग तरह से जो है क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, तो आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फीचर विच करेक्टरिस्टिक्स आर रिड्यूसिंग शुगर। जैसे अभी हमने ऊपर ऑब्जर्व किया इसको, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज जो है एक रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे? क्योंकि ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में क्या करवा पा रहा है, COOH ग्रुप बना पा रहा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब है रिडक्शन हो पा रही, रिडक्शन करवा पा रहा है। अब यहाँ पे रिडक्शन जब हम चेक करते हैं कि कोई शुगर रिड्यूसिंग है या नहीं है, तो हम दो केमिकल से चेक करते हैं। एक है सिल्वर नाइट्रेट अमोनिकल सोल्यूशन, बेसिकली टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट, और दूसरा है हमारे पास फेलिंग्स सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन। जो टोलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को जो हमारे पास रिड्यूस कर दे, उस शुगर को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। अब उसमें करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होना चाहिए, क्या ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर हो, तो बेसिकली उसमें प्रेजेंट हो एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप जो है वो फ्रीली अवेलेबल हो, फ्रीली अवेलेबल एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप अगर ये प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारे पास जो अपना शुगर है दैट विल बी रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास जो है क्या प्रेजेंट है, शुगर एंड बेस, लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट है, शुगर है, फॉस्फोरिक ग्रुप है और बेस प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो न्यूक्लियोसाइड में हमारे पास जो है फॉस्फोरिक ग्रुप एब्सेंट होता है और न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर्स। तो बेसिकली हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग, विच आर कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग टोलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग्स सॉल्यूशन, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। इसकी एग्जांपल आपने ध्यान में रखनी है, जितने भी मोनोसेक्राइड हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स जो हैं वो हमारे पास क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। और हमारे सिलेबस में एक ग्लूकोस, फ्रक्टोस, गलेक्टोस एंड राइबोस अलॉन्ग विद डीऑक्सीराइबोस, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, अपना गलेक्टोस, राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ये 5 मोनोसेक्राइड जो है हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो लॉजिकली देखा जाए तो ये 5 मोनोसेक्राइड जो है हमारे पास सिलेबस में है, तो ये आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। इनमें से बताना है मोनोसेक्राइड कौन सा है और डाइसेक्राइड कौन सा है। फर्स्ट है फ्रक्टोज, इट इज़ अ मोनोसेक्राइड। सुक्रोज जो है वो डाइसेक्राइड है, जो कि असल में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से बना है। देन है लैक्टोज, लैक्टोज भी हमारे पास जो है डाइसेक्राइड है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। जो लैक्टोज है उसमें दो कंपोनेंट है, ग्लूकोज एंड गलेक्टोज। देन हमारे पास आता है गलेक्टोज विच इज़ अ मोनोसेक्राइड। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेम द पॉलीसेक्राइड विच इज़ नोन एज एनिमल स्टार्च। तो बेसिकली स्टार्च जो है वो हमारे पास है, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। पूछा गया है कि कौन सा पॉलीसेक्राइड जो है जिसको एनिमल स्टार्च बोला जाता है, दैट इज ग्लाइकोजन। दैट इज ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो है दैट इज नोन एज एनिमल स्टार्च। और उसको एनिमल स्टार्च क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्टार्च जो है बेसिकली इट इज़ बिहेव एज अ सोर्स ऑफ ग्लूकोज फॉर प्लांट्स। उसी तरह से जो एनिमल्स हैं उनमें ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के सोर्स का काम करता है, एंड इट इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन मसल्स एंड ब्रेन। तो जिस टाइम बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस समय ग्लाइकोजन जो प्रेजेंट है, जो बेसिकली ग्लूकोज का स्टोर हाउस है, वो डिसोसिएट करता है और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है नेम द आइसोमर ऑफ ग्लूकोज in which the cyclic form differ only in the configuration of OH group at first carbon। तो बेसिकली जो ग्लूकोज है उसके देखिए दो मोनोमेरिक यूनिट है, HOH 3। अगर मैं साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करूँ सिर्फ CH2OH, इधर आ जाएगा H, OH एंड H। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन है उसका OH है राइट साइड, दिस इज अल्फा ग्लूकोज। लेकिन अगर यही OH जो है वो प्रेजेंट होता ऑपोजिट साइड में, ऐसा कुछ प्रेजेंट होता, तो दैट विल बी बीटा फॉर्म। और यही दो साइक्लिक अरेंजमेंट के बारे में जो है पूछा गया। ठीक है जी। हालांकि इसमें नाम पूछा गया तो मैं आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि अल्फ़ा और बीटा फॉर्म्स जो हैं ये हमारे पास साइक्लिक अरेंजमेंट है दो, जहाँ पे फर्स्ट कार्बन पे OH की पोजीशन जो है आपस में अलग होती है। इन दोनों आप आइसोमर को आपस में क्या बोलेंगे? दीज आर एनोमर्स टू ईच अदर। ये हमारे पास दोनों आपस में क्या है? एनोमर्स। एनोमर्स वो आइसोमर होते हैं जो यहाँ पे उस कार्बन पे अरेंजमेंट अलग होता है जो पहले एल्डिहाइडिक था। मतलब नॉन साइक्लिक अरेंजमेंट में जो एल्डिहाइडिक कार्बन था, साइक्लिक अरेंजमेंट पे आने के बाद वो कन्वर्ट हो गया किस में? OH और H में। तो उसकी वजह से हमारे पास OH का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, OH का पोजीशन किस डायरेक्शन में है? अगर राइट साइड में है दैट इज अल्फा, अगर लेफ्ट साइड में है तो उसको बोलते हैं बीटा, उनको बोलते हैं एनोमर्स। अगर हम ग्लूकोज की स्पेसिफिकली बात करें तो ग्लूकोज में हमारे पास जो है एनोमरिक कार्बन जो है फर्स्ट है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की तो फ्रक्टोज में एनोमेरिक कार्बन है सेकंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ विच फंक्शनल ग्रुप वाज डिटेक्टेड व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद Br2 एंड वाटर। तो ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज की किस फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन हुई है? तो बेसिकली यहाँ पे CHO ग्रुप जो था वो कन्वर्ट हो गया COH में। तो बेसिकली ब्रोमीन वाटर में हमारे पास प्रेजेंस कंफर्म होती है एल्डिहाइडिक ग्रुप की, एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट है पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, गिव रीजन। तो बेसिकली पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज जो है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ रिएक्ट नहीं करता।
अब पेंटास्टेट ऑफ ग्लूकोज क्या है, ये अभी हमने बनाया था, ये है दिस इज पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि पेंटासीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन, लेकिन इट हैज़ टू रिएक्ट, इसको रिएक्ट करना चाहिए क्योंकि एल्डिहाइडिक पार्ट जो है प्रेजेंट है इसमें, और एल्डिहाइडिक पार्ट जो है वही रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलामीन के साथ, लेकिन ये रिएक्ट नहीं कर पा रहा। दैट मीन्स देर इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप विच सजेस्ट, इसकी वजह से क्या सजेशन मिला कि हमारे पास जो ग्लूकोज है इट माइट बी प्रेजेंट इन अ साइक्लिक स्ट्रक्चर विच सजेस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। यहाँ से आइडिया मिलता है कि हो सकता है कंपाउंड जो है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हो। ठीक है। नेक्स्ट है वाई डू अमीनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट। इसके बारे में हमने अभी ऊपर देखा कि अमीनो एसिड जो है डाइपोलर आयन में एग्जिस्ट कर रहा है और इसी वजह से आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाई मस्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन टू बी टेकन रेगुलरली इन डाइट, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है विटामिन, दैट मीन्स इट कैन बी एक्सक्रीटेड through urine. It can be excreted through urine. Therefore, needed to be taken in diet regularly. आगे है वाई आर द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू इच अदर। दो स्ट्रैंड जो है डीएनए में वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री की होते हैं। हमें पता है डीएनए में ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन और थायमिन ये प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास आपस में जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ही लिंक करता है विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन जो है थायमिन के साथ लिंक करता है विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये एक दूसरे के साथ ही लिंक करेंगे और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। अब जब हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है उसमें मान लो ग्वानिन लगा है फिर एडेनिन लगा है, तो सामने हमारे पास हमेशा साइटोसिन ही होगा तभी वो लिंक करेगा, थायमिन होगा तभी लिंक करेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे मान लो थायमिन है सॉरी, यहाँ पे एडेनिन है तो यह ऐसे रहेगा। तो बोलने का मतलब है ग्वानिन के लिए हमेशा सामने साइटोसिन होगा, थायमिन के लिए हमेशा सामने एडेनिन होगा। इसी वजह से हमारे पास क्योंकि एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है, इसी वजह से हमारे पास जो है जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड हैं वो आपस में बिल्कुल एक तरह से कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए सामने एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड नहीं सॉरी एक स्पेसिफिक नाइट्रोजनस बेस के लिए सामने स्पेसिफिक नाइट्रोजन बेस जो है रिक्वायर्ड। ठीक है जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज स्पेसिफिक nitrogenous base combine to the specific another nitrogenous base, hence 2 strands of DNA are complementary to each other। ये आप बता सकते हैं कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ और एडेनिन जो है थायमिन के साथ लिंक करेगा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन डी ग्लूकोज इज हीटेड विद HI। ये हमने अभी ऊपर देखी रिएक्शन, HI के साथ लिंक करने पे हमारे पास फॉर्मेशन होती है हेक्सेन की। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बेसिकली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है, इट इज़ ऑक्साइड लिंकेज भी लिखा है काफ़ी बुक्स में, ऑक्साइड लिंकेज इन बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स ऑक्साइड लिंकेज इन बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड्स व्हेन they combine together। जब आपस में हमारे पास
दो अमीनो एसिड कंबाइन, अमीनो एसिड नहीं सॉरी, मोनोसेक्राइड जो है आपस में कंबाइन करते हैं, तो दे कंबाइंड थ्रू अ ऑक्साइड लिंकेज, उसी ऑक्साइड लिंकेज को बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये आपको लिंकेज जो है डाइसेक्राइड में, ट्राइसेक्राइड में, टेट्रासेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड सभी में देखने को मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट आर एंजाइम्स। तो एंजाइम्स जो हैं दीज आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट्स, बायो कैटलिस्ट, और एज द नेम सजेस्ट बायोकैटलिस्ट मीन्स दे आर कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शंस, या बायोलॉजिकल सिस्टम में जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको कैटलाइज करने के लिए एंजाइम जो है यूज़ होते हैं। और एंजाइम्स जो है बेसिकली क्योंकि कैटलिस्ट का काम कर रहा है, दे लोअर्स द अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, जो कि कैटलिस्ट का काम है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना। उसके अलावा एंजाइम्स आर स्पेसिफिक with respect to substrate जिसके साथ रिएक्शन हो रही है, एंड विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन टू। एक स्पेसिफिक एंजाइम जो है एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट करेगा। ठीक है जी, तो एंजाइम्स आर बेसिकली हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आपके एंड पे कोई डाउट रहेगा तो बताएं, अदरवाइज हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।